ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। मान्य आर्यों, श्री रामचंद्र जी महाराज के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री रामचंद्र जी महाराज जिनके संबंध में एक शब्द छोटे रूप में राम प्रयोग किया जाता है, आप और हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहां पर राम राम, राम राम सा या अन्य भी प्रकार से राम को जोड़ा ही जाता है। और अभी आजकल एक नया नारा लग रहा है, जय श्री राम। और पश्चिमी बंगाल के चुनाव में तो जय श्री राम का नारा सुनते ही एक पार्टी विशेष के मुखिया नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जय श्री राम की जगह जय सिया राम शब्द को घड़ा जाता है और दोनों को एक भाव से कि भाई आप जय श्री राम कह रहे हैं, हम जय सिया राम कह रहे हैं। आज श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस, तो इस संबंध में आर्य समाज का क्या मत है और विभिन्न विभिन्न राम के नाम पर कौन कौन से कोरोना हैं, हम आर्य लोग हैं, हमें इसको जानना होगा। इसलिए दृढ़ता पूर्वक आप साझा कर दीजिए, सबको जनाने का प्रयास कीजिए। श्री रामचंद्र जी महाराज के यथार्थ स्वरूप को यदि इस धरा के ऊपर आप और हम सम्मान पूर्वक प्रतिस्थापित कर पाए तो निश्चित जानिएगा कि यह भारतवर्ष आर्य राज्य बनेगा, राम राज्य बनेगा। लेकिन यदि केवल नाम नाम के राम हो, क्योंकि आजकल कुछ लोग कहते हैं अपने अपने राम, ये अपने अपने राम चाहिए कि वाल्मीकि के राम चाहिए, वाल्मीकि के राम चाहिए कि तुलसीदास के राम चाहिए, तुलसीदास के राम चाहिए कि रामानंद सागर के राम चाहिए। कौन सा राम चाहिए? राम क्या ईश्वर है? राम क्या महापुरुष है? राम क्या मर्यादा पुरुषोत्तम है? राम है क्या? तो श्री रामचंद्र जी महाराज के सम्मान पूर्वक हम उनका नाम लेते हुए, अभी कुछ लोग उसको सामान्य रूप से ले लेते हैं, तो श्री रामचंद्र जी महाराज की इस आज की श्रृंखला में आपका स्वागत है। रामनवमी की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक बार साझा करें पुनः, फिर मैं सत्यार्थ प्रकाश से ही शुरू करूंगा। ऋषि दयानंद ने कितने दृढ़ता पूर्वक श्री रामचंद्र के बारे लिखा है और आर्यों को पठन पाठन की विधि में भी वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के लिए एक ग्रंथ के रूप में उसको दिया है। तृतीय समोल्लास में जब आप देखते हैं तो वाल्मीकि रामायण पठन पाठन की पुस्तिका में रखी गई है। वाल्मीकि रामायण की यह जो पुस्तिका है, तो इसमें लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण के अच्छे अच्छे प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हो और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो, वैसे को काव्य रीति से अर्थात पदछेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य, विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते जाएं। ऋषि दयानंद ये साफ साफ लिखा हुआ है। इतना ही नहीं लिखा ऋषि दयानंद ने, यहां पर भी साफ कर दिया उन्होंने, जब वे त्याज्य ग्रंथों को बताते हैं कि तुलसीदास कृत, लिखते हैं तुलसीदास कृत भाषा रामायण कपोल कल्पित मिथ्या ग्रंथ है। आज के समय पर जितना भी ये शंकराचार्य का आदि का मत चल रहा है, वे लोग जिसको भी बढ़ा रहे हैं वे तुलसीदास रामायण को ही बढ़ा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण का पठन पाठन सामान्यतः देखने में नहीं आता है। राम भद्राचार्य आदि भी वे लोग वाल्मीकि रामायण पर इतना जोर नहीं देते हैं जितना वे तुलसी दास कृत भाषा रामायण को देते हैं। ऋषि दयानंद यहां साफ साफ लिख रहे हैं कि तुलसीदास कृत भाषा रामायण एक मिथ्या ग्रंथ है और यह कपोल कल्पित है।
तो हम सबको दृढ़तापूर्वक अपने अपने ग्राम ग्राम में, नगर नगर में यह साफ साफ बता देना चाहिए। लेकिन हमें देखने में आता है कि आर्य समाज के मंचों से भी तुलसीदास कृत जो भाषा रामायण है, जो कपोल कल्पित है और जो मिथ्या ग्रंथ है, उसका प्रचार प्रसार करते हुए आर्य समाज के कई उपदेशक दिखाई दे जाते हैं। उन्हें इसको ध्यान रखना चाहिए कि ऋषि दयानंद ने ये जो भाषा रामायण बनाया तुलसीदास ने, उसको पठन पाठन की पुस्तक से बाहर रखा है और इसे कपोल कल्पित कहा है। क्यों? इसलिए कि वाल्मीकि रामायण में श्री राम को ईश्वर नहीं बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में श्री रामचंद्र को अयोध्या का सम्राट बताया गया है। वे सम्राट हैं, उनका सम्मान सम्राट रहते हुए है, महाराज रहते हुए है, और उन्होंने अपना जो जीवन जिया है और किसी भी पल में वे मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किए। मर्यादाओं को भी हम समझेंगे, और आर्य समाज की विधि से अगर मर्यादा को समझें तो प्रत्येक मनुष्य की अपनी एक मर्यादा है। इस मर्यादा के अनुसार अगर हम जीवन जीते हैं तो निश्चित ही हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। बिना आर्य बने धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आर्य बनकर ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बिना आर्य बने चाहे दिन रात कोई राम राम का नाम लेता है, चाहे कोई किसी भी प्रकार से कुछ भी करता है, जय श्री राम कह रहा है या सिया राम कह रहा है, इससे उसका पार लगने वाला नहीं है। इसके बारे में अपना नहीं कहूंगा, ऋषि दयानंद जी ने साफ साफ जो है 318 नंबर पृष्ठ है, ये सत्यार्थ प्रकाश का 318 नंबर पृष्ठ, आप इसको अच्छे से देखेंगे। 318 नंबर पृष्ठ के ऊपर ऋषि दयानंद जी कितने साफ साफ लिखते हैं। हमें पठन पाठन करना चाहिए। जब भी किसी भी हमारे पूर्वज का जन्मदिन आता है, जैसे श्री कृष्ण जी का जन्मदिन आएगा, कृष्ण अष्टमी आती है, तो उस दिन कृष्ण जी के संबंध में लोग किस प्रकार से श्री कृष्ण को बदनाम करते हैं, वो वहां का। यहाँ श्री राम को भी बदनाम किया जाता है। यहाँ क्या है ये देखिए, यहाँ लिखते हैं प्रश्न किया हुआ है। एक मंदिर है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर जो दक्षिण भारत में है, वहां रामेश्वरम मंदिर, तो उसके संबंध में एक जो कल्पना है, अंधविश्वास जो है पनपा हुआ, जो समाज में फैला हुआ है, मान्यता इस प्रकार की होती है। तो प्रश्न कहते हैं कि जो रामेश्वरम में गंगोत्री के जल चढ़ाते समय लिंग बढ़ जाता है, क्या यह भी बात झूठी है? ऋषि दयानंद कहते हैं हाँ झूठी है, क्योंकि उस मंदिर में भी दिन में अंधेरा रहता है। वास्तव में इन मंदिरों में अधिकांश अंधेरा ही रखा जाता है, और उस अंधेरे की आड़ में क्या नहीं करवाया जाता। इसमें ऋषि दयानंद लिखते हैं, दीपक रात दिन जला करते हैं, जब जल की धारा छोड़ते हैं तब उस जल में बिजली के समान दीपक का प्रतिबिंब चमकता है, और कुछ भी नहीं। न पाषाण घटे, पाषाण पत्थर, न तो पाषाण घटे न बढ़े, जितना का उतना रहता है। ऐसी लीला करके बेचारे निर्बुद्धियों को ठगते हैं। मेरे देश के अंदर आज भी श्री राम के नाम पर, रामेश्वरम मंदिर के नाम पर या अन्य मंदिर के नाम पर जो ठगने की प्रक्रिया है वह जारी है। श्री राम के नाम पर किसी को ठगने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ऋषि दयानंद इससे इंकार करते हैं। ऋषि दयानंद साफ साफ स्पष्ट कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण को आप पढ़िए, उसे पाठ्य पुस्तक में आप सम्मिलित कीजिए। सीबीएसई, एनसीईआरटी या हमारे जो स्टेट के बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड, वे इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करें। यह मांग हमारियों को करनी चाहिए। और तुलसीदास कृत जो भाषा रामायण है, जो कपोल कल्पित है, जो मिथ्या ग्रंथ है, उसको सम्मिलित किया जा रहा है, उसको हटाना चाहिए। यह इस प्रकार का भाव अगर हम स्पष्टता से रखेंगे तो निश्चित जानिएगा इस देश को राम राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। अन्यथा चाहे आप हे राम करते करते मृत्यु को प्राप्त कर जाएं, तो भी आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। आर्य बनना ही होगा, अपने पूर्वजों को सम्मान देना ही होगा, उनके नाम पे ठगी बंद करनी होगी। यही तो आर्य समाज, ऋषि दयानंद यही कह रहे हैं। और आगे लिखते हैं, कहते हैं वो जो रामेश्वर मंदिर है, कहते श्री रामचंद्र जी ने बनाया। तो इस प्रकार की भावना भी लोगों के अंदर डाल दी गई है कि श्री रामचंद्र जी ने बनाया। कल ये भी कहेंगे कि अयोध्या में जो राम मंदिर है वो भी श्री रामचंद्र जी ने बनाया। ये बड़ा विचित्रता का है कि लोगों की भावना क्या करती हैं, तो करते रामेश्वर को रामचंद्र ने स्थापन किया। जो मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध होती तो रामचंद्र मूर्ति स्थापन क्यों करते और वाल्मीकि जी रामायण में क्यों लिखते? ऐसा भाव लोग देते हैं कि वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा लिख रखा है कि श्री राम चंद्र जी ने वहां पर महादेव की पूजा किया और वहां श्री राम जी ने रामेश्वर में मंदिर बनाया, मूर्ति पूजा किया। तो ऋषि दयानंद जी साफ साफ इसके अंदर समाधान दे रहे हैं।
ऋषि दयानंद कितनी दृढ़तापूर्वक समाधान दे रहे हैं, हम आर्यों को समझना होगा, एक एक आर्यगण को समझना होगा और इसको हर एक को जनाना होगा। इसलिए साझा करते रहिएगा, लोगों को यह जानकारी मिलते रहनी चाहिए, हम उनको बताते रहें, यह पठन पाठन होता रहे। स्वाध्याय की यह श्रृंखला है। गांव गांव के अंदर प्रतिदिन आप सत्यार प्रकाश पढ़ सकते हैं, प्रतिदिन ऋग्वेद भाष्य भूमिका पढ़ सकते हैं। ऋषि के ग्रंथ हैं, ऋषि का एक एक शब्द कितना व्यापक है। देखिए क्या कहते हैं, रामचंद्र के समय में उस लिंग व मंदिर का नाम चिन्ह भी न था, यह लिखा है साफ साफ। अर्थात श्री रामचंद्र के समय पर वहां कोई मंदिर नहीं था, श्री रामचंद्र के समय के ऊपर वहां कोई लिंग नहीं था। किंतु यह ठीक है कि दक्षिण देशस्थ राम नामक राजा ने मंदिर बनवाया। एक नाम के अनेक व्यक्ति होते हैं। श्री रामचंद्र जी महाराज वाल्मीकि रामायण वाले ने कोई मंदिर नहीं बनवाया, अन्य कोई राम नाम का हो गया। और राम नाम तो इतना व्यापक हो गया है कि अगर हम देखते हैं अंबेडकर जी का नाम क्या है, भीमराव राम जी अंबेडकर, तो अंबेडकर जी भी राम हो गए। अब जो शिवाजी के गुरु जी का क्या नाम है, बोले जी रामदास, वो भी श्री राम, वो भी राम हो गए। मेरे दादाजी का नाम साहब राम, तो वो भी राम हो गए। और हमारे तो परंपराएं हैं, जैसे कोई कुमार लिखता है, कोई सिंह लिखता है, लोगों ने नाम के पीछे राम लिखा है। तो इस प्रकार की एक परंपरा लंबी चली आती है कि राम ने बनाया। अबे साहब राम ने बनाया, रामदास ने बनाया, रति राम ने बनाया, कौन से राम ने बनाया? लेकिन कहते नहीं वाल्मीकि रामायण वाले ने बनाया, वाल्मीकि रामायण वाले ने नहीं बनाया। ऋषिदान लिखते हैं प्रमाण देते हुए, कहते हैं जब रामचंद्र सीता जी को ले हनुमान आदि के साथ लंका से चले, आकाश मार्ग में विमान पर बैठ अयोध्या को आते थे, तब सीता जी ने कहा, अत्र पूर्वम महादेव प्रसादमकरोद विभु सेतु बंध इति विख्यातम। ये देखिए यहां लिख रखा है, ये साफ साफ लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण लंका कांड, ये लिखा हुआ है साफ। अब ये प्रमाण इसका उत्तर देते हैं, हे सीते, तेरे वियोग में हम व्याकुल होकर घूमते थे और इसी स्थान में चातुर्मास किया था। आप भी चातुर्मास को जानते हैं, श्रावण भाद्रपद आशु कार्तिक, ये चातुर्मास किया था। और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे, साठ सावन भाद्रपद आश्विन करते थे। वही जो सर्वत्र विभु व्यापक देवों का देव महादेव परमात्मा है, उसकी कृपा से हमको सब सामग्री प्राप्त हुई। और देख, यह सेतु हमने बांध कर लंका में आके उस रावण को मार तुझको ले आए। इसके सिवाय वहां वाल्मीकि मन ने कुछ नहीं लिखा। इससे ज्यादा प्रमाण क्या दे सकते? यह आर्य प्रमाण है और आर्यों को यह प्रमाण देना चाहिए। हमें बोलना भी सीखना चाहिए, हमें तर्क रखना आना चाहिए। केवल सामने वाला कहता है कि आज रामनवमी है, बोलो जय श्री राम, दूसरा बोलो जय श्री राम, यह बड़ी विचित्रता है। वह है किस भाव से प्रयोग कर रहा है, यह जानना आवश्यक है, क्योंकि यह भी एक प्रकार का कोरोना है। राम नाम से कोरोना फैले हुए हैं भारतवर्ष के अंदर, जो केवल और केवल इसको जो है केवल और केवल श्री राम की जो बढ़ती है उसको ये खत्म करते जाते हैं। श्री राम का जो सम्मान है ये उसको खत्म करते जाते हैं। ये मैंने पृष्ठ बताया आपको 318 के बाद ऋषि दयानंद जी 347 नंबर पृष्ठ के ऊपर भी लिखते हैं। आप 347 नंबर पृष्ठ जो सत्यार्थ प्रकाश का आप खोल के देख सकते हैं, और इस वीडियो के बाद अगर आप खुद भी खोल के देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यह बहुत आवश्यक है, जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको बहुत उत्तम लगेगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये लोग क्या करते हैं, श्री राम के नाम पे मूर्ति पूजा करते हैं। अयोध्या के अंदर वहां मंदिर बनाया जा रहा है और वहां पर भी प्रतिमा पूजन और मूर्ति पूजा जो है संभावना है कि वहां होगी, क्योंकि वहां आर्यों की भावनाओं के अनुरूप वेद मत के प्रतिस्थापन की कोई योजना हो, ऐसा अभी तक सुनने में नहीं आया है। जो श्री राम जन्म जो क्षेत्र का जो न्यास है उसके अंदर कोई इस प्रकार का है कि नहीं है, वो देखना आपका आवश्यक है। इसको हम देखिए, यहां लिखते हैं मूर्ति पूजा के संबंध में और श्री राम के संबंध में। देखो मूर्ति पूजा से श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, नारायण और शिवादि की बड़ी निंदा और उपहास होता है। लिखा हुआ है, मूर्ति पूजा से उनका प्रचार प्रसार नहीं होता, उनकी श्रेष्ठता नहीं बनती है। मूर्ति पूजा से श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, नारायण और शिवादि की बड़ी निंदा और उपहास होता है। सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजा अधिराज, ये देखो उनको महाराजा अधिराज लिखा है, वे महाराजा अधिराज हैं। और उनकी स्त्री सीता तथा रुक्मिणी, लक्ष्मी और पार्वती आदि महारानियां थी।
यहाँ इतिहास लिखा हुआ है, यहाँ पार्वती को महारानी लिखा है, लक्ष्मी को महारानी, रुक्मणी, सीता जी को। परंतु जब उनकी मूर्तियां मंदिर आदि में रख के पुजारी लोग उनके नाम से भीख मांगते हैं। ये भीख मांगने का प्रकल्प है। ऋषिदान कितना एक भारी प्रहार इनके ऊपर करते हैं, अर्थात उनको भिखारी बनाते हैं कि आओ महाराज, महाराजा जी, सेठ, साहूकारों, दर्शन कीजिए, बैठिए, चरणामृत लीजिए, कुछ तो भेंट चढ़ाइए। महाराज सीता, राम, कृष्ण, रुक्मणी, राधा, कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण, महादेव, पार्वती जी को 3 दिन में बाल भोग, राज भोग, जलपान, खान पान भी नहीं मिला है। ये कहते हैं भूखे मर रहे हैं, राम जी भूखे मर रहे हैं। ये बात यहां लिख रहे, आज इनके पास कुछ भी नहीं है। सीता जी को नथुनी आदि रानी जी व सेठानी की बनवा दो, सीता जी की नथुनी बनवा दो, उनके लिए कपड़े बनवा दो, उनके लिए वस्त्र आभूषण बनवा दो, अन्न आदि भेजो तो राम कृष्ण आदि को भोग लगावें। ये राम को भोग लगाएंगे। श्री रामचंद्र जी ने दृढ़तापूर्वक पुरुषार्थ किया और अपनी प्रजा के पालन का कितना श्रेष्ठतम उन्होंने कार्य किया। आज तक उनका नाम है श्री रामचंद्र जी महाराज का, और ये उनको भोग लगाने वाले बन रहे हैं। श्री राम जी भूखे हैं क्या? वस्त्र सब फट गए हैं, मंदिर के कोने सब गिर गए हैं, ऊपर से चूता है और दुष्ट चोर जो कुछ था उसे उठा ले गए। अब कई बार देखने में आता है कि उनकी जो चली गई कि वही अब इनका जो है आभूषण आदि ले गए। कुछ उद्रों चूहों ने काट कूट लिए। देखिए एक दिन उद्रों ने ऐसा अनर्थ किया कि उनकी आंख भी निकाल भाग गए। अब हम चांदी की आंख बना सके इसलिए कोड़ी भी लगा दी है। इसी प्रकार रामलीला और रास मंडल भी करवाते हैं। इसे देखिए आप, रामलीला और रास मंडल भी करवाते हैं। सीताराम राधा कृष्ण नाच रहे हैं और राजा और महंत आदि उनके सेवक आनंद में बैठे हैं। सेवक तो गद्दों के ऊपर बैठे रहते हैं और श्री राम जिनको बनाया जाता है वो उनसे स्वांग रचा जाता है। स्वांग का ये प्रकल्प हो रहा है। मंदिर में सीताराम आदि खड़े और पुजारी व महंत जी आसन व गद्दी पर तकिए लगाकर बैठते हैं। आप भी देखते होंगे हेलीकॉप्टर में कौन आता है, हेलीकॉप्टर में कौन आता है, ये आप देख ही रहे हैं। श्री राम जी आदि का तो रामलीला आदि के अंदर स्वांग भर करके वहां तो उनको दिहाड़ी पर रखा जाता है। उष्ण काल में भी ताला लगा भीतर बंद कर देते हैं और आप सुंदर वायु के पलंग में बिछाकर सोते हैं। आप देखो श्री राम जी तो अंदर हैं और आप बाहर पलंग लगा करके सो रहे हैं। अगर कोरोना वगैरह हो तो अंदर सोएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आज ऑक्सीजन का जो चल रहा है, बहुत से पुजारी अपने नारायण को डब्बी में बंद कर ऊपर से कपड़े आदि बांध गले में लटका लेते हैं। अब बताओ श्री राम जी आदि का या नारायण आदि का ऐसे करते, जैसे कि बानरी अपने बच्चे को गले में लटका लेती है, वैसे पुजारियों के गले में भी लटकते हैं। जब कोई मूर्ति को तोड़ता है तब हाय हाय छाती पीट कर बकते हैं। और सीताराम जी, राधा कृष्ण जी और शिव पार्वती को दुष्टों ने तोड़ डाला। अब दूसरी मूर्ति मंगवाकर जो अच्छे शिल्पी ने संगमरमर की बनाई हो स्थापन कर पूजनी चाहिए। इस प्रकार का ये लिखा है। और रास मंडल और रामलीला के अंत में सीताराम और राम कृष्ण से भीख मंगवाते हैं। ये भीख मंगवाई जाती है। जहां मेला ठेला होता है वहां छोकरे और मुकुट धर कन्हैया बना मार्ग में बैठाकर भीख मंगवाते हैं, इत्यादि अनेक इस प्रकार का होता है। ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं, उनके अंदर पीड़ा क्या है, वे लिखते हैं इससे बड़ी अपने माननीय पुरुषों की निंदा होती है। इससे निंदा होती है और आज बहुत बड़ी निंदा हुई है। आज के दिन बहुत बड़ी निंदा हुई है। हमें इस निंदा को समझना पड़ेगा। श्री राम जी की निंदा कर रहे हैं लोग, ठीक है, वे शुभकामनाएं देते हैं श्री राम के नाम पर, लेकिन जहां जहां वे निंदा करते हैं हम बचाएं लोगों को कि वे अपने पूर्वजों की निंदा ना करें। और जो अपने पूर्वजों की निंदा करते हैं उनका भविष्य नहीं होता है। हमें अपने इतिहास को सुरक्षित और संरक्षित बनाए रखना होगा। वाल्मीकि रामायण का जो इतिहास है वह सत्य है, इसलिए इसको हमें देखते जाना चाहिए। तो आगे लिखते हैं यह उनका उपहास और निंदा नहीं तो क्या है, इससे बड़ी अपने माननीय पुरुषों की निंदा होती है। भला कहो तो सीता राम आदि ऐसे दरिद्र और भिक्षुक थे। भला जिस समय ये विद्यमान थे उस समय सीता, रुक्मणी, लक्ष्मी और पार्वती को सड़क पर व किसी मकान में खड़ी हुए पुजारी कहते कि आओ इनका दर्शन करो और कुछ भेंट पूजा धरो, तो सीता राम आदि इन मूर्खों के कहने से ऐसा काम कभी न करते और न करने देते। अगर श्री राम जी जीवित होते हुए ऐसा काम नहीं करने देते, अपितु रावण आदि ऐसा काम करते थे, उनको उन्होंने दंड दिया। और दंड देने के बाद में ऋषि दयानंद ने साफ साफ लिखा है कि यह आर्य देश था, यह आर्यवर्त देश था। आर्य परंपरा के अनुसार यहाँ के लोग चलते थे और जो लोग विपरीत होते थे उनके बारे में लिखते हैं ऋषि दयानंद जी। जब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहाँ के अधीन था। आप इसे समझिए, जब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहाँ के अधीन था। जब रामचंद्र के समय में विरुद्ध हो गया,
विरुद्ध हो गया। ताड़का आदि यहाँ गंगा के मुहाने तक आ पहुंचे थे। वहां पर सुबाहु और मारीच आदि वो वहीं पर यज्ञों में जो है विघन डाला करते थे। उन लोगों ने बड़ा पुरुषार्थ किया उस काल में। उन्होंने ताड़का को मारा, उन्होंने सुबाहु को मारा और मारीच भाग गया। मारीच भाग गया वहां रावण के वहां पर, क्योंकि सारा जो कंट्रोल जैसे आज के समय पे पाकिस्तान भारत के विरुद्ध षड्यंत्रों का केंद्र बना हुआ है, उस काल में रावण का जो क्षेत्र था वह उसका केंद्र बना हुआ था। वो वहां भाग गया, वापस चला गया। तो जिस प्रकार आतंकी आज भी करते हैं, जिस प्रकार नक्सलाइट आज कर रहे हैं, ये इस प्रकार का हमें देखना पड़ेगा। नक्सलाइट्स आदि आज भी कर रहे हैं। हमारी जो सीआरपीएफ है, लोग तो इसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोलते हैं, मुझे तो कहना चाहिए कि ये सेंट्रल राम की जो है पुलिस फोर्स है। ये राम की पुलिस फोर्स है। ये राम की पुलिस फोर्स आधुनिक जो सुबाहु हैं या ताड़का हैं, उनका ये इलाज जो है करेगी सीआरपीएफ। अभी जो घटनाक्रम आ रहा है उसको मैं बीच में ले लेना चाहूं कि सीआरपीएफ के 22-23 जो हमारे सैनिक जो हैं मारे गए थे, उसके बाद जो प्रकल्प रहा, उसके बाद लगभग 5 व्यक्ति मार दिए गए हैं। जो 2 तो जो ऑफ ड्यूटी थे, अपने घरों को जा रहे थे, उनको मार दिया गया। और बाकी जो 2 ऐसे थे, जो एक भाई था जिसका भाई पुलिस के अंदर काम करता है, और एक पुलिस वाले का बेटा। पुलिस वाले ने पुलिस से रिजाइन कर दिया था इनके दबाव में 1 साल पहले। उसके बाद भी उसके बेटे को जो है मार डाला गया। ये इस समय के जो नक्सलाइट्स जो हैं ये कर रहे हैं बीजापुर में और ये पूरे क्षेत्र के अंदर। इसलिए ये दूर कर रहे हैं, एक दूसरे के विभेद डाल रहे हैं। लेकिन श्री राम जी के जो राम भक्त हैं, जो आर्य पुरुष हैं, वे वर्तमान के जो सुबाहु हैं या वर्तमान की ताड़का हैं, ये जो कम्युनिस्ट हैं, इनका इलाज करेंगे और इनका इलाज होना चाहिए। तो कहते हैं जब रामचंद्र के समय में विरुद्ध हो गया तो उसको रामचंद्र ने दंड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभीषण को राज्य दिया था। उसके भाई विभीषण को राज्य दिया था। ये यहां इसमें साफ साफ और स्पष्ट है। अर्थात हमें राज्य करने का, किसी के राज्य पर कब्जा करने का हमारा ऐसा कोई भाव नहीं रहता है। इससे बहुत अच्छा गुण हमारे को मिलता है। हम आर्य लोग हैं, आर्यत्व का हम चाहते हैं कि प्रत्येक देश के अंदर, प्रत्येक प्रांत के अंदर, प्रत्येक ग्राम के अंदर आर्यत्व फैले। लेकिन हम जाकर के वहां राज्य करें, यह उचित नहीं है। वे स्वदेशी साम्राज्य बना रहना चाहिए। अगर अफ्रीका में है तो अफ्रीका के लोगों का, अगर वे नाइजीरिया में है तो नाइजीरिया के लोगों का, यूरोप में है तो यूरोप के लोगों का, राज्य उन्हीं का होना चाहिए। हाँ, शिक्षा कोई भी कहीं से ले सकता है, देश से विदेश से कहीं से भी शिक्षा आ सकती है। तो यहां तो इन्होंने ये कहा। और एक जो बहुत ही भयंकर है, जिसको मैं आपको बताना चाहूं, ऋषिध्यान ने लिखा है 359 नंबर पेज के ऊपर, एक और कोरोना राम के नाम से जो चलता है, वो बड़ा भयंकर है। एक तो मूर्ति पूजा नाम का कोरोना है। इस मूर्ति पूजा नाम के कोरोना को हमें मिटाना पड़ेगा। श्री राम जी का इज्जत सम्मान हमें बढ़ाना होगा। और ये पृष्ठ संख्या 359 के ऊपर यहां पर लिखा है, एक रामचरण नामक एक राम स्नेही मत शाहपुरा से चला। उन्होंने सब वेदोक्त धर्म को छोड़ के, ये वेद को छोड़ के क्या करते हैं, राम राम पुकारना अच्छा माना है। उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हैं। परंतु जब भूख लगती है तब राम नाम से रोटी शाक नहीं निकलता, क्योंकि खान पान आदि तो गृहस्थों के घर में ही मिलते हैं। वे भी मूर्ति पूजा को धिक्कारते हैं। ये जो राम स्नेही संप्रदाय है, यह मूर्ति पूजा को धिक्कारता है। राम राम का नाम का शब्द प्रयोग करता है और उसके नाम से ही अपने जीवन को सफल होना मानता है। लेकिन आगे क्या है, वे भी मूर्ति पूजा को धिक्कारते हैं, परंतु आप स्वयं मूर्ति बन रहे हैं, खुद मूर्ति बन रहे हैं। जो राम नाम प्रयोग करते हैं, जितने भी जो संप्रदाय हैं, राम स्नेही आदि या अन्य भी जिन्होंने राम राम फैलाया है, गुरु ग्रंथ साहब में लगभग 2500 बार राम राम शब्द आया है। लेकिन आज स्थिति यह है कि श्री राम के पथ की बजाय उन्होंने एक अपना अलग ही संप्रदाय का भाव जो है खड़ा कर दिया। ये देखिए आप, 2500 बार राम नाम शब्द आए, लगभग 2500 बार। उसके बाद भी राम पथ पर नहीं है। क्यों? उन्होंने राम का नाम प्रयोग किया लोगों के बीच में प्रवेश करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या है, वो खुद ही मूर्ति बन बैठे। राम की मूर्ति तो हटा दी, लेकिन खुद मूर्ति बन बैठे, जिनको हम संत कहते हैं। उनके बारे में यहां लिखते हैं, स्त्रियों के संग में बहुत रहते हैं, क्योंकि राम जी को राम की के बिना आनंद ही नहीं मिल सकता। यह इन्होंने काफी व्यापक लिखा हुआ है। और वेद के खिलाफ भी ये लोग काम करते हैं।
और अब बुद्धिमान लोग विचार ले में राम राम करने से भ्रम जो कि अज्ञान है और जो यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किए हुए कर्म कभी छूट सकते हैं व नहीं, यह केवल मनुष्यों को पापों में फंसाना और मनुष्य जन्म को नष्ट कर देना, ये इसमें लिखा। यहां तक कि लिखे हैं वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, राम भजन बिन रई गए रीता। आप इसे समझिए, ये देखिए राम का नाम का प्रयोग कर रहे हैं और वेद की काट करते हैं। राम नाम प्रयोग करना और वेद की काट करना। लोग कहते हैं ना मुंह में राम राम और बगल में छुरी, तो मुंह में राम राम बगल में छुरी। ये लोग मुंह में राम राम करते हैं और राम जिन मर्यादाओं के लिए जिए, जिन मर्यादाओं पर चर्चा करने के लिए आज आप और हम उपस्थित हुए हैं, उन मर्यादाओं को आप और हम दृढ़तापूर्वक करेंगे। लेकिन ये कोरोना है, एक तो मूर्ति पूजक कोरोना हमारे देश के अंदर फैले हुए हैं और दूसरे ये राम राम जो करते हैं, लेकिन राम राम करते करते राम की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं और स्वयं को अवतार मान लेते हैं और स्वयं को ईश्वर मान लेते हैं। जितने भी ये संप्रदाय हैं ये सारे के सारे इसी भाव के साथ हैं। आज हमें ये विचार करना है कि श्री रामचंद्र जी महाराज जी का इतना बड़ा प्रताप है, माता सीता जी जिनका इतना बड़ा प्रताप है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनता कैसे व्यक्ति? चलो उत्तम बने ना बने, मर्यादा पुरुष तो बने, मर्यादित पुरुष तो बने। हमें इसके ऊपर चर्चा और संवाद करना चाहिए। इसके ऊपर प्रत्येक आर्य को दृढ़ता पूर्वक अपने गांव में श्री रामचंद्र जी का अनुसार कि श्री रामचंद्र जी क्या करते थे। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे आप, वाल्मीकि रामायण में साफ साफ आया है वे विवेकशील थे, वे तर्कशील थे, वे मूर्ति पूजक नहीं थे, वे मूर्ति पूजक नहीं थे, वे प्रतिदिन संध्या करते थे, वे प्रतिदिन संध्या करते थे। हाँ, यज्ञ का राजाओं के लिए यह कह रखा है कि यज्ञ वह स्वयं करे ना करे, लेकिन उसके लिए किसी पुरोहित की नियुक्ति कर देगा। तो पुरोहित की नियुक्ति आदि जो है क्षत्रिय लोग कर सकते थे और उन्होंने किया। उन्होंने अनेक जगह पर जो है यज्ञशालाएं जो है प्रतिस्थापित करवाई, अपितु जो यज्ञों में जो विघ्न डालते थे राक्षस, उन यज्ञों की रक्षा की। इससे स्पष्ट होता है हमें जो ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, वे अतिथि यज्ञ करते थे। अपने आतिथ्य हमारे यहाँ आते थे, तो अतिथि यज्ञ जो विद्वान आदि होते हैं, बलिवश्य देव यज्ञ, तो जो यज्ञों की प्रक्रिया है उसको हम बढ़ाएंगे। और इसमें जो मर्यादा अर्थात आर्यों की मर्यादा, वे वेद को मानते थे, वेद के विपरीत जाने वाले को दंड देते थे। हम भी वेद पर लाने का प्रयास करें इस सारे समाज को, इस सारी संसार को। यही हमारे लिए आवश्यक है और यही दृढ़ता के साथ हम कर सकते हैं। एक प्रश्न बार बार आ रहा है, राहुल गांधी जी डाल रहे हैं, आचार्य जी क्या श्री रामचंद्र जी के कोई पुत्र थे या नहीं? इसके संबंध में जो है व्यापक तौर के ऊपर काफी आर्य विद्वानों ने लिखा हुआ है। लेकिन उन लोगों ने क्या लिखा है कि जी एक उत्तर रामायण है और एक पूर्व रामायण है। पूर्व रामायण का समापन जैसे वर्तमान में कोई फिल्म आदि बनती है कि विजेता बन गए और विजेता बन के समापन हो गया, वहां वो समाप्त कर देते हैं। लेकिन उत्तर रामायण के अंदर जब लव कुश आदि का जिक्र आता है, और क्योंकि वाल्मीकि ने वह ग्रंथ लिखा है, तो वाल्मीकि जी का जो उसके साथ जुड़ाव करके किया वो लोक कथाओं के आधार से उसको बना है, तो उसमें कितना आर्योचित और कितना आर्योचित नहीं है। तो वर्तमान में लव कुश को जो है उनकी संतान जो है, इसको तो स्वीकार किया ही जाता है। इसको हम किसी भी प्रकार से उसका विषय ना बनाएं तो ये ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन यह निश्चित है कि वाल्मीकि जी की मान्यता को हमें बढ़ाना पड़ेगा, और अगर वाल्मीकि जी की मान्यता को हम बढ़ा पाएंगे तो मेरे इस देश की जो बहुत बड़ी आबादी है, जिनको हम वाल्मीकि कहते हैं, जिनका ईसाईकरण बहुत तेज गति से चल रहा है। मेरे पास कल भी समाचार आ रहे थे हरियाणा प्रदेश के कैथल जनपद से, और पंजाब से तो बहुत ज्यादा समाचार आ रहे हैं। विशेष जो है आक्रमण हमारे वाल्मीकि भाइयों के ऊपर हो रहा है, और उसका कारक तत्व यह है कि वाल्मीकि भाइयों का जो मांस भक्षण आदि का जो प्रकल्प इसमें चला है मध्य में, तो इस कारण से ईसाई उनको निकट में कर लेते हैं कि तुम भी मांस खाते हो, हम भी मांस खाते हैं, हम दोनों तो एक ही संप्रदाय के हैं, एक ही परिवार के हैं। इस प्रकार के भाव के साथ उनको जोड़ रहे हैं। तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक प्रत्येक वाल्मीकि परिवार के अंदर तो विशेषतः वाल्मीकि रामायण पहुंचानी चाहिए। यह आर्य समाज का एक बहुत बड़ा उपकार है कि वह प्रत्येक कुल, प्रत्येक समुदाय के साथ जुड़ाव की जो परिस्थितियां हैं वह पैदा कर सकता है। इस राष्ट्र में एकता का सूत्र पिरो सकता है, और श्री राम जी एकता का भाव के साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन हमें श्री राम जी
को बिल्कुल वेदोक्त, बिल्कुल जो आर्य मर्यादा के अनुसार निश्चित रूप से कि वे ईश्वर को मानने वाले थे और वे ईश्वर की उपासना करते थे, ईश्वर की आराधना करते थे। यह हमारे इसमें वाल्मीकि रामायण में आया भी है, ऋषिदान ने जो ये लिखा भी है 11वें समोल्लास में। तो दृढ़ता पूर्वक कोई भी आर्य अपने हृदय में धारण करे, केवल राम नाम सुन करके ये ना करे कि ये तो ठीक ही होगा। जैसे माता सीता जब वन के अंदर थे तो राम 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 कहता कहता राम का नाम लेता हुआ रावण वहां पर पहुंचता है और माता सीता उनको देखती है कि ये तो राम का नाम ले रहे हैं उस प्रकार से, और वो सीमाओं का जो लांघना या इस प्रकार का रहता है कि उनका किडनैप वहां से हुआ है उनकी बातों में आने से, दान दक्षिणा के करने से। तो हमें चाहे कोई किसी वेश में आ जाए, चाहे सन्यासी वेश में आ जाए, चाहे श्री राम के राष्ट्रभक्ति के वेश में आ जाए, वही व्यक्ति राम भक्त है जो आर्य है। प्रत्येक राम भक्त को यज्ञोपवीतधारी बनना होगा। इस समय के ऊपर जो देश में ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद को पनपा रहे हैं, उनको यज्ञोपवीतधारी बनना चाहिए, उनको शिखाधारी बनना चाहिए। श्री रामचंद्र जी शिखाधारी थे, श्री रामचंद्र जी यज्ञोपवीतधारी थे, श्री रामचंद्र जी ब्रह्म यज्ञ किया करते थे, श्री रामचंद्र जी देव यज्ञ किया करते थे, श्री रामचंद्र जी अतिथि यज्ञ किया करते थे। श्री रामचंद्र जी जो माता और पिता की जो उनकी जो परिकल्पना है, आप उसे देखते हैं कि पिता ने कोई बात कही है उसे पूर्ण करना है, कि भी पिता ने कहा मैं उसे पूरा करूंगा, और संकल्पबद्ध होकर के दृढ़ता पूर्वक भले ही वे शासक बने अथवा 14 वर्ष तक वन में गए, उन्होंने पूरा पुरुषार्थ किया है। दृढ़ता पूर्वक ग्राम ग्राम नगर नगर में आर्यत्व के प्रचार प्रसार का उन्होंने कार्य किया है। जो कार्य आज आर्य महासंघ कर रहा है, जो कार्य आज राष्ट्रीय आर्य क्षत्रिय सभा कर रही है, जो कार्य आज राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा कर रही है। और हमें राम की आवश्यकता है। आप अपने गांव के राम बनिए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम क्षत्रिय थे। क्षत्रिय जन्म से नहीं होता है, गुणक्रम स्वभाव से होता है, और उन्होंने गुणक्रम स्वभाव से भी सिद्ध किया। अन्यथा वन में जाते हुए वे हथियार का त्याग भी कर सकते थे, और हथियार का त्याग करने के बाद वे बाबा, संत, महात्मा कुछ भी बन सकते थे, जो आजकल के संत इस प्रकार का करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, वे वेद की मर्यादाओं से बंधे थे, वर्ण व्यवस्था से बंधे थे और आश्रम व्यवस्था से बंधे थे। तो हमें भी इससे बंधना पड़ेगा। बनने से आप भागे नहीं। बहुत से लोग संगठन को छोड़ करके भागना शुरू कर देते हैं। श्री रामचंद्र जी ये सीखें कि हमें संगठित रहना है, संगठित रहेंगे तो विजय निश्चित है। श्री रामचंद्र जी ने एकता सिखाई है, और इस एकता के कारण ही राम का कुल समेत विनाश किया गया है। और आप और हम वर्तमान के जितने भी कोरोना है इनसे लड़ सकेंगे, लेकिन इसके लिए चाहिए हमारी एकता। एक आर्य की दूसरे आर्य के साथ एकता, यही राम भक्ति है। आर्य ही राम भक्त होते हैं, आर्यों के इतर कोई राम भक्त नहीं होता। आइए हम बढ़ें तेज गति के साथ। परमपिता परमात्मा हम सबको श्री राम के पथ पर बढ़ाए, हमें माता सीता के पथ पर बढ़ाए, हमारे महाराज और महारानियों के पथ पर बढ़ाए, और हमें भी महाराजा और महारानी बनाए। इसी भाव के साथ सभी को नमस्ते जी।